जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके उत्तर को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाली पेशे से क्या थे? गढ़वाली पेशे से नाविक थे। नाविक सही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल की रचना की। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया सही उत्तर होगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर किया होगा, दिया नहीं होगा, किया होगा। ठीक है, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है, हम्फ्री डेवी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 1929 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। यंग इंडिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में है। ठीक है, महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, रूसो किस देश के दार्शनिक थे? तो रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। फ्रांस विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मयूर कहिए या मोर कहिए, बात सेम है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर सही उत्तर है। रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने पर उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उभर रहा है। सॉफ्टवेयर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूं जो है वो व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज्य व्यवस्था में है। ठीक है, पंचायती राज्य संस्था का ये व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम इनमें नहीं है। ठीक है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम नहीं है। नगर निगम सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना था। 2005 ईस्वी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? तो दुनिया में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा?
लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कृषि कार्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? कृषि कार्य में महिलाओं की 40% भागीदारी है, 40% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, संघ राज्य का उदाहरण है? अमेरिका संघ राज्य का उदाहरण है। आपके ऑप्शन में अमेरिका रहेगा, आप अमेरिका को टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित देशों में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार के पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? महाजन। ठीक है, इसका महाजन सही उत्तर होगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है, महाजन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र संबंधित नहीं है, सहकारी क्षेत्र सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनमें से सभी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर, स्वर्ण भूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है? हॉलमार्क। ठीक है, स्वर्ण भूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का चिन्ह आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए ऑप्शन की ओर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है सुनामी, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। देखिए यहाँ पर भूकंप दिया हुआ है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था? बंगाल की खाड़ी 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए? देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन है 4। ऑप्शन नंबर ए है उच्च भूमि पर, ऑप्शन नंबर बी है गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर सी है खेतों में, ऑप्शन नंबर डी है जहां हम हैं उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय हमें उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। आग मानव द्वारा लग सकता है। ठीक है, बम विस्फोट मानव द्वारा ही होता है, रासायनिक दुर्घटनाएं मानव द्वारा ही होता है, लेकिन भूकंप मानव नहीं ला सकता है। भूकंप सही उत्तर होगा, भूकंप प्राकृतिक द्वारा आता है, इसलिए भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। ठीक है, डिगबोई में स्थित है, डिगबोई इसका सही उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।